ओके जी, नेक्स्ट जो हमने टॉपिक शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 का, उसके बाद हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के मुतालिक। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शुरू करने से पहले आप लोगों को अमाइनो एसिड्स का भी इल्म होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या है? डेफिनेटली प्रोटीन की डेफिनेशन भी है कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि जो प्रोटीन है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है? अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड क्या है? विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स consist of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen। ये अमाइनो एसिड की डेफिनेशन है। ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर डेफिनेटली 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड ये अभी तक आइडेंटिफाइड है। 170 अमाइनो एसिड्स ये टोटली एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से 25 आर मोस्ट अबंडेंट। उनमें से 25 जो है ये सबसे ज्यादा अबंडेंटली मौजूद होते हैं। और इन 25 में से 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का पार्ट है। ठीक है, टोटल अमाइनो एसिड्स है क्या? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 170 टाइप्स के ये होते हैं। 25 अमाइनो एसिड मोस्ट अबंडेंटली है। उनमें से 20 ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी का पार्ट है उसको बना रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन में है। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर क्या है? अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, उसमें सेंटर में कार्बन, उसके साथ दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH भी लिख सकते हैं। ओपन कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक साइड पे अमाइनो ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप and this is amino group। और इसी कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद होती है और एक साइड पे हम इसको जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल R, यानी कि जो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। R की वजह से ही अमाइनो एसिड का नेम चेंज होता है। दिस इज कॉमन टू ऑल अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप भी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होगा, और उसके साथ जो चीज वेरी करेगी दैट इज द फंक्शनल ग्रुप R, जिसको हम कॉमनली रिप्रेजेंट कर देते हैं अल्काइल ग्रुप के लिए। ये अल्काइल ग्रुप है। इच में भी हाइड्रोजन इन केस ऑफ ग्लाइसिन एंड इट में भी CH3 यानी कि मिथाइल इन केस ऑफ एलानिन। These are 2 points कि अगर यहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे इस अमाइनो एसिड का नाम बन जाएगा ग्लाइसिन, और अगर हम इसकी जगह पे CH3 लगा देंगे उसका नाम हमारे पास बन जाएगा एलानिन। सो these are 2 types of amino acid which are given in your book। ये आपका अमाइनो एसिड वाला जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसके मुताल्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो अमाइनो एसिड है ये आपस में जुड़ते किस तरह है? उसके लिए एक बॉन्ड होता है जो इनको आपस में जोड़ता है, उसकी हेडिंग आप बनाएंगे
पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसको कहते हैं? द बॉन्ड विच लिंक टू अमाइनो एसिड्स उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जो दो अमाइनो एसिड को जोड़ेगा बॉन्ड, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और उसकी वजह से अब ये जुड़ेंगे किस तरह वो हमने देखना है। दो अमाइनो एसिड हम इन्हीं को लिख लेते हैं। एक को मैं लिख रहा हूं NH2, ऊपर हमारे पास इसमें हाइड्रोजन लगा रहा हूं, नीचे डेफिनेटली हाइड्रोजन पहले ही है, यहां पर O और ये मेरे पास OH। इसी तरह एक अमाइनो एसिड मैं लिख रहा हूं, ये इसका फंक्शनल ग्रुप ये, और उसके साथ दिस इज CH3 हाइड्रोजन, और ये उसका दूसरा फंक्शनल ग्रुप दूसरी अमाइनो एसिड का। यानी कि ये मैंने लिखी है ग्लाइसिन, और ये मैंने कौन सी चीज को लिखा है? एलानिन। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन हो ग्लाइसिन, जिसमें CH3 हो उसको हम क्या बोलते होते हैं? एलानिन। जब ये एक दूसरे के सामने आते हैं तो उसके नतीजे में इसका जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोजन फ्रॉम अमाइनो ग्रुप एंड OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस इज MCQs कि हाइड्रोजन कहां से आती है? दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहां से आता है? जो पहले वाला अमाइनो एसिड है उसके OH ग्रुप से। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उसके नतीजे में दिस विल चेंज, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये किस में चेंज हो जाएगा? इनटू दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये उसके बाद ये दूसरा भी साथ ही लिख लेता हूं, COOH, यहां पे H, ये नाइट्रोजन था, एक हाइड्रोजन रहेगी, मैं उसको ऐसे कर देता हूं और ये आपस में जुड़ देते हैं। ठीक है, दिस बॉन्ड दैट लिंक टू अमाइनो एसिड्स बाय रिलीजिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहां से डेफिनेटली जब ये बॉन्ड बनता है, OH मिलता है, तो कौन सी चीज इनमें से रिलीज हो जाएगी? वाटर इसमें से रिलीज हो जाएगा, और उसके नतीजे में ये CN बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगी। CN के साथ एक H और O के साथ ये फंक्शनल ग्रुप। दिस बॉन्ड दैट लिंक्ड टुगेदर टू अमाइनो एसिड्स उसको हम क्या बोलते होते हैं जी? पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये कितने अमाइनो एसिड जुड़े हैं? 2। वन इज ग्लाइसिन, अदर इज एलानिन। ये आपके क्योंकि दो अमाइनो एसिड को जोड़ रहा है, इसको हम डाईपेप्टाइड भी बोल देते हैं। डाईपेप्टाइड मीन 2 अमाइनो एसिड। और MCQs आता है कि दो अमाइनो एसिड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? दैट इज 1। डाईपेप्टाइड में कितने बॉन्ड होते हैं? दैट इज 1। डाईपेप्टाइड मीन 2 अमाइनो एसिड्स, और जो उनको बॉन्ड जोड़ रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इसकी वजह से जो है, वैसे अभी भी देखें तो एक अमाइनो ग्रुप अभी भी यहां पर मौजूद है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड अभी भी यहां पर मौजूद है। जो थर्ड अमाइनो एसिड आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, लंबी चेन मिलती जाएगी, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, इवन जब 100 और 1000 जुड़ जाएंगे तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। सो दिस इज अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता है। उसके बाद ये कार्बन जिसके साथ ये दोनों ग्रुप लगे होते हैं, इसको एक टेक्निकल वर्ड दिया जाता है लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड अल्फा। व्हाट इज अल्फा कार्बन? द टाइप ऑफ कार्बन ऑन विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप आर अटैच्ड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो कि प्रोटीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो अब नेक्स्ट उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की दो चीजों पे बेस करती है। नंबर
number of amino acid and number second sequence of amino acid. Number one is number of amino acids and number second is sequence of amino acid. इसी की वजह से हम इसको डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते होते हैं, जस्ट सिंपल डेफिनेशन जब हम लिखेंगे प्राइमरी प्रोटीन्स आर सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि प्राइमरी प्रोटीन्स वो होती हैं जिसमें सिर्फ हम ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड कितने हैं और कैसे वो अरेंज हुए हैं, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब इन्हीं दो पॉइंट्स को हम आगे लेके चलेंगे कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स क्या है। अब वो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया था एफ सेंगर ने। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने 10 साल काम करने के बाद कंक्लूड किया क्या कंक्लूड किया इसने, आफ्टर 10 years वर्क। ये एमसीक्यूज है, कितने साल काम किया है। एफ सेंगर साइंटिस्ट फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने 10 साल काम किया। और क्या बताता है, कहते हैं कि जो आपकी इंसुलिन है, इंसुलिन जो शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन भी है, दैट इज प्रोटीनियस इन नेचर, उसके अंदर कहता है कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 51 होते हैं। इंसुलिन इज द नेम ऑफ हार्मोन which is proteinous in nature और that consists of 51 amino acid। ये सबसे पहले एफ सेंगर ये कंक्लूजन के बाद बता रहा है, 10 साल उसने काम किया। और क्या कहता है कि वो 2 चेन्स होती हैं, 2 चेन्स, एक के अंदर होते हैं 31 अमाइनो एसिड्स और दूसरे के अंदर होते हैं 20 अमाइनो एसिड्स। 2 चेन्स है, एक में 31 अमाइनो एसिड, दूसरी चेन में 20 अमाइनो एसिड्स। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इनकी अगर हम देखें स्ट्रक्चर बनाकर, ये एक चेन होगी, यानी कि अमाइनो एसिड यहां पर मौजूद होंगे ऐसे 31 टोटल लंबी चेन की फॉर्म में, और दूसरी जो चेन है उसके अंदर कह रहा है कि 20 अमाइनो एसिड है। ये हमने सपोज किया हुआ है कि ये अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं और इसमें 20 है। ये 31 वाली चेन और ये 20 वाली चेन। कहते हैं कि दोनों चेन्स को जोड़ा हुआ है डाइसल्फाइड बॉन्ड ने। ऐसे मैं मेंशन कर रहा हूं, ये सल्फर जो है ये अमाइनो एसिड का पार्ट होते हैं, लेकिन सारी अमाइनो एसिड का पार्ट नहीं है। अब ये जिसकी सल्फर 2 एक दूसरे के सामने आती हैं वो जुड़ जाती हैं। उस बॉन्ड को जिसमें 2 सल्फर आपस में जुड़े हों उसको हम कहते होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये कहते हैं कि इस तरह जो एक का सल्फर इधर से इसका सल्फर इधर से ये आपस में जुड़ जाते हैं। सो कहते हैं कि अमाइनो एसिड जो इंसुलिन के अंदर है वो 51 है, एक चेन में 31 होते हैं, दूसरी चेन में 20 होते हैं। दोनों चेन जिस बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, और उससे वो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो हेल्ड हुई है। ये उसने काम किया। इसके थोड़े टाइम के बाद ही हीमोग्लोबिन जो हमारा कैरियर है, जो ब्लड को कैरी करता है, उसकी स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट हो गई। वो क्या, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कहते हैं, जिन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया कि हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। हीमोग्लोबिन जो कि हमारी ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, इट कंसिस्ट ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स एंड इट हैज 4 चेन्स। इंसुलिन की 2 चेन्स, इसकी कितनी चेन्स होती हैं, दैट इज 4। और उन्हीं 4 को
2 अल्फा और 2 कितनी थी बीटा, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। क्या मतलब इसका, देखें ये हीमोग्लोबिन है, इसमें अल्फा चेन थी और दूसरी क्या थी बीटा चेन्स। कितनी 2 अल्फा और बीटा चेन भी कितनी है 2, यानी कि 2 अल्फा चेन है 2 बीटा चेन्स है। और कहते हैं कि हर अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं। 2 अल्फा चेन में 141, एक अल्फा में 141, तो मैं 2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो 2 होती है। एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, सिंपल 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 570 अमीनो एसिड्स। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ईच अल्फा चेन 141, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 282, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 292। सो इनको जब अब ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा टोटल इनका, दैट इज 7574 अमीनो एसिड। ये सबसे पहले फाइंड आउट किया इंसुलिन में, प्रोटीन के नंबर, उसके बाद हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन की जो फंक्शनैलिटी है वो इन्हीं अमीनो एसिड पे डिपेंड करती है कि ये सही तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो नंबर ऑफ अमीनो एसिड में आपने इन दोनों स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से, कितने नंबर हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, कितने अल्फा दोनों चेन में कितने हैं, सिंगल में कितने हैं, वो सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ अमीनो एसिड। एंड सेकंड थिंग इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में हम ये देखते हैं कि प्रोटीन जो फंक्शन कर रही है उसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस कैसे अफेक्टेड होती है और कैसे वर्क करती है। सो सेकंड पॉइंट जो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ये दूसरी हेडिंग आप बनाएंगे। अब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में 10,000 टाइप की तकरीबन हमारे अंदर प्रोटीन्स वो काम कर रहे हैं, 10,000। और इन 10,000 को जस्ट जो शुरू में हमने डिस्कस किया कि कितने अमीनो एसिड बना रहे हैं, दे आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। 10,000 है, उनको 20 अमीनो एसिड ने डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ जो है वो बनाया हुआ है और वो सारी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कर रही हैं। अब इनकी फंक्शनैलिटी किस तरह अफेक्टेड होती है वो हम देखते हैं। एक चीज मैं आपको जनरलाइज कर दूं कि जितनी भी ये हम चीजें पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय जीन, क्योंकि एवरीथिंग जो हमारे कैरेक्टर है वो जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, डीएनए कंट्रोल कर रहा है। डीएनए से मैसेज कौन लेके आता है कि कौन सी प्रोटीन चाहिए, दैट इज आरएनए, और आरएनए के अंदर जो मैसेज जाता है उसी के अकॉर्डिंगली कि क्या बनाना है, उससे हमारे बॉडी की क्या बन जाती हैं, प्रोटीन्स बन जाती हैं। डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स। इट मीन कि जो डीएनए की सीक्वेंस है वो डिसाइड करती है कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस प्रोटीन में क्या होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स decided sequence of amino acid in protein। सीक्वेंस ऑफ डीएनए के से न्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए मिलके बनता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। अगर वो सही जगह पे लगेंगी और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रोटीन सही बनेगी। अगर प्रोटीन सही नहीं बन रही, इट मीन के उसके डीएनए में प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीजेस जिसे आप बोल देते हैं। सो लेट्स सपोज के हम एक एग्जांपल लेते हैं सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया,
सिकल सेल, सिकल बोलते हैं जिससे जानवरों का चारा काटते हैं, उसको सिकल बोलते हैं। और अनीमिया, लैक ऑफ ब्लड। एक्चुअली जो हमारे रेड ब्लड सेल है ना, वो ऐसे राउंडेड इन शेप है, ग्लोबुलर शेप के होते हैं, ऐसे इजीली वो कैपिलरीज में से गुजर जाते हैं, ऐसे कैपिलरीज में से इजीली वो गुजर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस रेड ब्लड सेल में हमारी कौन सी चीज मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन। ये भी ग्लोबुलर नेचर की होती है, ऐसे गोल गोल ये भी मौजूद है, इसलिए रेड ब्लड सेल भी गोल होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर भी स्फेरिकल और ग्लोबुलर शेप होती है। अगर किसी वजह से जो जीन कंट्रोल कर रहे हैं इसकी सीक्वेंस को, नंबर ऑफ चेन को, वो बिल्कुल उस सब कुछ सही है, 574 जो अमाइनो एसिड हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद है, उसमें से 573 अमाइनो एसिड्स वो नॉर्मल है। सिर्फ एक अमाइनो एसिड उसमें से एबनॉर्मल हो गया। क्यों? क्योंकि जीन में कोई इशू आ गया है फैमिली में। अब इस 570 भी बेकार चले जाएगा, ये भी नॉर्मल काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल, सॉरी रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो राउंड अब नहीं रहेगी, उसकी शेप ऐसे पिचक कर सिक्कल की तरह हो जाएगी, द्रांति की तरह हो जाएगी। और जब ऐसी शेप हो जाती है इन सेल्स की, इसको बोलते हैं सिक्कल। और जब ये कैपिलरीज में से गुजरना चाहेगा, ये ब्लड गुजरता ही नहीं है, रुकावट बन जाती है ब्लड में। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। और उसकी रीजन क्या है? सिर्फ एक अमाइनो एसिड अपना फंक्शन सही नहीं कर रही, सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो है वो कोई और आके बन गई है, क्योंकि डीएनए में प्रॉब्लम आ गया है। इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व उस वक्त किया जाता है जब हम जीन को सही करेंगे, जब डीएनए को सही करेंगे, जिसे हमने जीन थेरेपी पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब इस किस्म के प्रॉब्लम में हमें क्या पता लगा कि जहां नंबर इंपॉर्टेंट है, उसके लिए दूसरी चीज सीक्वेंस का सही होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दैट्स व्हाई अगर सीक्वेंस सही नहीं है तो आपके नंबर का भी फायदा नहीं है, अगर नंबर सही है और सीक्वेंस सही नहीं है फिर भी आपकी प्रोटीन फंक्शन नहीं होगी। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने यहां तक, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसको डिफाइन करें, उसके बेसिस लिखें, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को सेपरेटली इन एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर दें। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी प्रोटीन्स।